हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9 साइंस का जो गति वाला चैप्टर है उसके ये न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। अब देखो, दूरी बराबर ये 4 बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी निकाल लेंगे अपन। और विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी सरल रेखा की जो भी दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। व्यास लिख लिया, त्रिज्या हो गई अपने 200 में 2 का भाग दिया, 100 मीटर हो गई इसकी त्रिज्या। अब बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है, तो पूरा एक चक्कर ये एक चक्कर लगाने में एथलीट द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। समय 40 सेकंड है, दूरी तय करेंगे अपन 2πr से। ये s बराबर 2πr लिख देंगे। पाई का मान 22/7 और r क्या निकला अपना 100 सेंटीमीटर। अब चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का यही है जो सेम टू सेम लिख देंगे और समय लिख देंगे नीचे। समय हो गया 40। ये देखो, ये ऐसे कर रखा है 2 × 22/7 तो नीचे आता अपने को पता है, इंटू 100 और समय भाग में क्या लिखा है समय कितना हो गया 40। ऐसे हो जाएगा, इस पर का अपन लिख लेंगे। अब बताएंगे कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। जो अपन ने ये चाल निकाली है ना उसको समय से गुणा कर देंगे। जो भी ये आया ना इससे समय से गुणा कर देंगे 40 से, तो अपन ने दूरी निकल जाएगी। अब दूरी कितनी आई अपने 2200 मीटर। 40 सेकेंड में चक्रों की संख्या 1 है, मतलब एक चक्कर 40 सेकंड में तय करता है। तो 140 सेकंड में चक्रों की संख्या कितनी होगी, 140/40 बराबर अपने को 3.5 चक्कर निकल गए। अब अपने को पता चलता है 3.5 चक्कर कितने होंगे, ये पूरा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आधा 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक ही पूरा कर पाया है, वापिस यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ये यहाँ से गया, यही रुक गया, 3.5 हो गया। अगर यहाँ से पूरा आता तो पूरे 4 चक्कर हो जाते हैं। तो विस्थापन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी विस्थापन होगी। और दूरी अपने को पता ही है, 3.5 चक्कर की नाप लेंगे। और विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी करेंगे। तो 200 तो हो गया अपना ये विस्थापन होगा 200 मीटर। और दूरी अपन ने निकाली थी, ये दूरी निकाली ये 2200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 मीटर सीधी रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगी। औसत चाल और औसत वेग निकालनी है। अब देखो डायग्राम दे रखा है, यहाँ से सिरे ए से बी तक और ए से सी तक। पहले ए से बी तक निकालेंगे, तो ए से बी तक की कुल दूरी कितनी है 300 है और वापस आने में 200 हो गए उसके, मतलब 100 सी तक आएगा तो दूरी तो कितनी हो जाएगी पूरी 300। बी तक गया, फिर इसमें और 100 जोड़ दिए, ये ना 1 मिनट में 100 और बी से सी तक में 100 और तय करता तो कितनी होगी पूरी 4। अगर ए से सी तक पूरी बोले तो 400 मीटर हो गई और ए से बी तक हो गई 300। तो लिया गया कुल समय कितना हो गया। समय इसमें बोल रहा है कि दूरी ये है, समय इसमें बोल रहा है ये, इसको सेकंड में चेंज कर दिए तो 150 सेकंड हो गए। 2 मिनट 50 सेकंड को इसमें सेकंड में चेंज करते ही 150 सेकंड हो गए। अब ए बी से ओ से चाल निकाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 300, समय कितना है 150 सेकंड, तो लिख दिया 2 आ गए इसमें। दूरी 2 क्या आ गई, 4 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार ए बी से वेग बराबर ए बी विस्थापन बटा समय। अब अपन करेंगे वेग निकालना है। चाल निकाल ली, दूरी बटा समय। चाल निकाल ली, दूरी बटा समय। अब वेग निकालेंगे, वेग होगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना हुआ, अर्थात यहाँ से ए से बी तक विस्थापन और दूरी बराबर ही रहेगी। क्यों, सीधी सरल रेखा है इसलिए इसमें बराबर वेग और औसत चाल इसमें बराबर होगी, क्योंकि सीधी सरल रेखा में ही जोसेफ ए से बी तक जा रहा है। अब ए से सी तक की कुल दूरी कितनी होगी, दूरी अपन ने देखा ही था, ये 100 हो गई। ए से बी तक गया 300, ए से बी तक 300 है और फिर बी से सी तक 200 बोल रहे हैं इसमें, तो टोटल हो गई 500। ए से सी तक लिया गया कुल समय, ए बी के लिए लिया गया समय और बी सी के लिए लिया गया समय को जोड़ देंगे तो 210 सेकेंड आ जाएंगे।
इस प्रकार ए सी से औसत चाल, अब अपन ने ए बी से औसत चाल निकाली थी और विस्थापन वेग निकाला था। अब इसमें निकालेंगे ए से सी तक की दूरी बटा समय करेंगे। तो दूरी, कुल दूरी कितनी है? 400। देखो ऊपर इधर, ये देखो ए से सी तक की है ये पूरी 500, 400, यहाँ मिस्टेक है, 100 ही होगा इधर, यहाँ पे 100 होगा। तो ए से सी तक का 300 करता है, 300 में से 100 घटा लेंगे तो 200 हो गया विस्थापन। अब ए सी तक से विस्थापन के लिए लिया गया समय 210 सेकेंड है और वेग बराबर विस्थापन बटा समय 210 ये वेग बराबर विस्थापन बटा समय कर देंगे। समय कितना है अपने, ये 210 सेकेंड है और विस्थापन हो गया 200, ये 0.952 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कोई मोटरबोट झील में विराम अवस्था, देखो विराम अवस्था के शुरुआत में तो अपन को पता चल गया प्रारंभिक वेग 0 होगा, u बराबर 0 होगा। विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है तो मोटरबोट कितनी दूरी तय करती है। तो मोटरबोट का प्रारंभिक वेग अपने को पता पर हो गया u बराबर 0 और त्वरण कितना पता चल गया और मीटर समय है वो सेकंड में ही दिया गया है अपने को ऑलरेडी। तो हम जानते हैं दूरी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बस सूत्र में पूरा लिख देंगे।